नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। आज का जो अपना वीडियो है वो तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा लेवल प्रथम के विद्यालय विषय में सामाजिक अध्ययन का एक यूनिट है, जिसमें से एक क्वेश्चन आपका आना है। और जो टॉपिक है वो है मुगल साम्राज्य। कहने को तो टॉपिक बहुत बड़ा और लेंथी टॉपिक है, और एक क्वेश्चन के लिए बच्चे चाहते हैं कि मतलब बड़ा मुगल साम्राज्य कंप्लीट भी हम नहीं पढ़े, तो कंप्लीट जो मुगल साम्राज्य उनको सार गर्भित करते हुए शॉर्ट एंड स्वीट के रूप में इनको पिरोया गया है। महत्वपूर्ण मुगलकालीन राजाओं की टाइम पीरियड, उन राजाओं की विशेषता, महत्वपूर्ण युद्ध, उनकी स्थापत्य, उनकी साहित्य और उनकी चित्रकला के अंदर क्या क्या बड़ी उल्लेखनीय योगदान रहा, और उनके समय कौन कौन से प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो कर थे या प्रथा थी उनके पर रोक लगाई गई, या कुछ नई प्रथा या कोई नई टेक्निक जो उसमें प्रचलित हुई। तो इस वीडियो के अंदर समग्र जो फैक्ट आपको एक साथ पिरोए जाएंगे, साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे लास्ट टाइम के अंदर। चलिए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों यहाँ पे मुगल साम्राज्य की। तो मुगल साम्राज्य की जो मातृभाषा है तो कौन सी? तुर्की। तो मातृभाषा से पूछी जाए तो कौन सी आ जाएगी? तुर्की आ जाएगी। लेकिन इनकी जो राजभाषा थी ना वह कौन सी थी? फारसी। वापिस सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाए इनकी राजभाषा पूछी ले तो वह कौन सी? फारसी। लेकिन इनकी मातृभाषा जो थी वह कौन सी थी? तुर्की थी। और मुगल साम्राज्य के जो फाउंडर वह कौन? बाबर। तो इनके जो संस्थापक थे वह कौन थे? बाबर थे। और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो था शासक वह कौन था? अकबर। तो संस्थापक पूछा जाए बाबर पूछे आ जाएगा। सबसे लंबे टाइम तक जिसने शासन किया तो वह कौन? अकबर। आगे चलेंगे, प्रमुख मुगल शासक। सबसे पहले नंबर 1 पढ़ेंगे बाबर। बाबर की जो समय अवधि थी वो कौन सी थी? 1526 से 1530 तक। वापिस सुनिएगा, बाबर जो फाउंडर है जिनका टाइम पीरियड है 1526 से लेकर के 1530 तक, यह प्रथम मुगल शासक था, मुगल वंश का संस्थापक था। और इसकी जो आत्मकथा है वह तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी चगताई तुर्की भाषा के अंदर है। तो आत्मकथा कौन सी है? तुजुक ए बाबरी, जो कि बाबर का नाम आएगा। अब बात करेंगे युद्ध। तो कई बार क्या है, इनके युद्ध के बारे में बहुत सी बार प्रश्न पूछे गए हैं, वो आप जरूर देख लीजिए। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया था। तुलुगमा जो युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। तो ये बहुत सी बार प्रश्न पूछा जाता है, तो बाबर के द्वारा तुलुगमा युद्ध पद्धति का जो प्रयोग किया गया था वह कौन से युद्ध के अंदर? पानीपत के युद्ध के अंदर, जिसमें बाबर की विजय रही थी, इब्राहिम लोदी यहाँ पे हार गए थे। यह युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। नेक्स्ट अगला जो प्रसिद्ध युद्ध पड़ता है कौन सा? खानवा का युद्ध। खानवा पड़ता है रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर। और जो युद्ध हुआ था जो 17 मार्च 1527 को मेवाड़ के महाराणा सांगा को इन्होंने पराजित किया, वह जिहाद का नारा दिया। तो बाबर के द्वारा कौन से युद्ध के पश्चात इनके द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था? तो खानवा के युद्ध के पश्चात। अब चलते नेक्स्ट, फिर है चंदेरी का युद्ध 1528 को। इसमें इन्होंने मेदिनी राय को हरा दिया था। और नेक्स्ट पढ़ेंगे घाघरा का जो युद्ध 1529 को। तो 1529 को जैसे बच्चे बोलते हैं कि बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, चाय पी और घर चला गया। खाना खाया, चाय पी और घर चला गया। तो घाघरा का जो युद्ध है 1529 को। और यहाँ पे जो उपाधि मिली इसको कौन सी? कलंदर बादशाह की उपाधि इसको मिलेगी। आगे पढ़ेंगे, हुमायूं जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? गुलबदन बेगम के द्वारा। बाबर का जो मकबरा कहां बना हुआ है? काबुल के अंदर। तो बाबर का मकबरा है वो कहां पे बना हुआ है? काबुल में इनका मकबरा बना हुआ है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो शासक है वह कौन है? हुमायूं। वापिस सुनिएगा, नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे कौन सा? हुमायूं। इनका समय अवधि है 1530 से लेकर के 1556 तक। यह बाबर का सबसे बड़ा पुत्र। तो बाबर का सबसे जो बड़ा पुत्र था वह कौन था? हुमायूं था। 1530 से लेकर 1556 तक। युद्ध की बात करेंगे तो युद्ध आ जाएगा दोहया युद्ध, जो कि कब लड़ा गया? 1532 के अंदर लड़ा गया। 1539 में चौसा के युद्ध में, 1539 के चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से ये पराजित हुआ। तो 1539 में शेरशाह सूरी से कौन से युद्ध में पराजित हुआ था? चौसा के युद्ध में पराजित हुआ। 1540 का बिलग्राम जो कनौज में युद्ध हुआ उसमें पुनः शेरशाह सूरी से पराजित हुआ। तो वापिस सुनेंगे, 1539 के चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हुआ। इसके बाद बिलग्राम 1540 के अंदर पुनः यह शेरशाह सूरी से पराजित हुआ। दोनों बार यह शेरशाह सूरी से पराजित हो गया।
और इसके बाद देखेंगे यहाँ इनका जो समय अवधि है ये 1540 से लेकर 1555 तक, 1540 से 1555 तक, जो कि हुमायूं का पलायन काल माना जाता है, इनका निर्वासन काल माना जाता है, सुसुप्त काल माना जाता है, 1540 से 1555 तक का समय अवधि। और आगे देखेंगे दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आगे मिलेगा आपको। तो दिल्ली में दीन पनाह नगर की, दीन पनाह नगर की स्थापना, दीन पनाह नगर की स्थापना कौन करता है? हुमायूं करता है। दीन पनाह नगर की स्थापना मेनली क्या है, आपके एग्जाम के अंदर स्थापत्य कला के प्रश्न बहुत पूछता है, जैसे कि बीबी का मकबरा, बीबी जरीना का मकबरा, या अकबर का मकबरा, एतमदुल्ला का मकबरा, ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास, ये वगैरह वगैरह इमारत पूछ लेते हैं किसने बनाई और कहां बनाई। सप्ताह में 7 दिन तक, सप्ताह में 7 दिन तक 7 रंग के कपड़े जो पहनता था वह कौन पहनता था? हुमायूं पहनता था। और पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने पर इसकी मृत्यु हो गई थी। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया, गिरने से इसकी मृत्यु हो गई। सप्ताह में 7 दिन यह रंग बिरंगे कपड़े पहनता था। दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। और बाबर का सबसे बड़ा बेटा 1530 से 1556। अब चलेंगे अकबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकबर पढ़ेंगे 1542 से लेकर के 1605 तक, 1542 से लेकर के 1605 तक की जो समय अवधि वो किसकी है? अकबर की है। 1556 में, 1556 ईस्वी के अंदर कालानौर पंजाब में इसका राज्याभिषेक हुआ। पानीपत के दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हेमू को पराजित किया। तो 1556 से कलानौर, 1556 में कलानौर पंजाब में इनका राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि 1556 तक किसका टाइम था? हुमायूं का। 1556 में पानीपत के सेकंड के युद्ध में इसने किसको पराजित किया? हुमायूं को पराजित किया। और बाद में रहा कब तक? 1605 तक रहा। अब देखेंगे 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के ऊपर आक्रमण किया, जहां पे चित्तौड़ का तीसरा साका हुआ। 1570 में नागौर दरबार लगाया, जहां पे मारवाड़ के राजाओं की परतंत्रता की कड़ी कहते हैं, अधिकांश मारवाड़ के राजाओं ने इसकी अधीनता स्वीकार की थी। और नागौर का जो दुर्ग है वहां पर अकबर के द्वारा एक तालाब बनवाया गया। वो कौन सा? सुक्कर तालाब का निर्माण करवाया। ध्यान रहे, इंपोर्टेंट है। सुक्कर तालाब कौन से दुर्ग में है? नागौर के दुर्ग में। और 1576 ईस्वी को हल्दीघाटी का युद्ध है वो किसके साथ में हुआ? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ में हुआ। और नेक्स्ट, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। और महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो क्या है? फतेहपुर सीकरी की स्थापना। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, और इबादत खाना का निर्माण किया, मजहर की घोषणा की, दयाशाला प्रणाली, जो हम कह सकते हैं राजस्व प्रणाली। तो अकबर का जो राजस्व मंत्री था वह कौन था? टोडरमल था। अकबर का राजस्व सचिव भी था। और इसके अलावा महाराणा प्रताप को जो समझाने के लिए जो 4 शिष्टमंडल भेजे गए, जलाल खान है, मान सिंह है, और भगवंत दास और कौन? टोडरमल है। तो उसमें टोडरमल भी गया था। और इसके अलावा यहां पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसने दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुलह कुल की जो नीति के प्रणेता ये माने जाते हैं, अकबर माना जाता है। और अकबर के दरबार में सबसे खास बात, कितने नवरत्न थे? कितने रत्न थे? 9 रत्न थे। तो अकबर के दरबार में कुल 9 रत्न थे, जिनको नवरत्न की संज्ञा दी जाती है। सुलह कुल की नीति लेके आया, मनसबदारी की शुरुआत की, इसके अलावा दीन इलाही धर्म की घोषणा की थी, दास प्रथा के ऊपर रोक लगाई थी, और तीर्थ यात्रा कर के ऊपर भी रोक लगाई, हम कह सकते हैं। और इसके अलावा अकबर जो नामा अबुल फजल ने, आईनी अकबरी का प्रमुख भाग है। तो अकबर नामा ये किसने लिखा था? अबुल फजल ने। और आईने अकबरी प्रमुख भाग था। अकबर का जो मकबरा है ना वो कहां पर है? सिकंदरा, आगरा के अंदर है। तो अकबर का जो मकबरा है वो कहां पे? सिकंदर, आगरा के अंदर है। सिकंदरा, आगरा के अंदर। और आगे चलेंगे, राम, सिया और शासक आकृति के सिक्के चलाए। राम, सिया और शासक आकृति के जो सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे? अकबर के द्वारा चलाए गए। और आगे चलेंगे नेक्स्ट, जहांगीर 1605 से लेकर 1627 तक, 1605 से लेकर 1627 तक अकबर सलीम शेख बाबा इनको कहता था। तो जहांगीर को अकबर के द्वारा किस नाम से पुकारा जाता था? शेख बाबा के नाम से पुकारा जाता था। जहांगीर ने फारसी में आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी लिखी, तुजुक ए जहांगीरी लिखी। आगरा में न्याय की जंजीर लगवाई, और मेहरुन्निसा को नूर जहां की उपाधि दी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेहरुन्निसा को इसने कौन सी उपमा दी थी? नूर जहां की उपाधि दी। और एक अच्छा प्रश्न स्थापित हम पूछ सकते हैं कि आगरा में इसके द्वारा न्याय जंजीर वो लगवाई गई थी। सिख गुरु अर्जुन देव जी को मृत्यु जो दंड दिया गया इनके द्वारा।
और 1615 में मेवाड़ शासक अमर सिंह के साथ संधि की, जिसको इतिहास में मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं। तो इसके अलावा पढ़ेंगे मुगल जो मेवाड़ संधि हुई थी वो मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम के साथ में हुई थी। 1615 के अंदर मेवाड़ के शासक अमर सिंह के साथ इन्होंने मुगल मेवाड़ संधि की थी। और जहांगीर ने स्वयं की आकृति वाले सिक्के चलाए। तो ये अच्छा प्रश्न है कि स्वयं की आकृति वाले जो सिक्के चलाए थे किसने चलाए? जहांगीर के द्वारा चलाए गए थे। और चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। एक प्रश्न और है कि एग्जाम के अंदर दो फैक्ट पूछ सकते हैं। एक तो आ सकते हैं स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल, और एक पूछ सकते हैं चित्रकला का। तो देखो चित्रकला का सर्वाधिक जो विकास या स्वर्णिम जो काल है वह किसका माना जाता है? जहांगीर का माना जाता है। जबकि स्थापत्य कला का सर्वाधिक स्वर्णिम काल जो कह सकते हैं तो वह किसका है? शाहजहां का है, जिसने दीवाने आम, दीवाने खास, ताजमहल इत्यादि इमारतों का निर्माण करवाया। तो इसके समय चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। जहांगीर का जो मकबरा है लाहौर के शाहदरा में है। तो जहांगीर का जो मकबरा है वो लाहौर के शाहदरा के अंदर है। बाबर का आपने पढ़ा काबुल के अंदर है। अकबर का जो पढ़ा आपने कहा पे सिकंदर आगरा के अंदर है। तो अकबर का सिकंदर आगरा के अंदर है, बाबर का काबुल के अंदर है। और इसके अलावा जहांगीर का जो मकबरा है वो कहां पे है? लाहौर के शाहदरा के अंदर है। लाहौर के शाहदरा के अंदर है। ठीक है, तो हमने यहां तक पढ़ लिया इनके बारे में सारी बातें। और ये हमने इनका पढ़ ही लिया था, और अकबर का हो भी गया है, और इसके अलावा जहांगीर का हमने पढ़ ही लिया। शाहजहां जरा सुनिएगा, 1627 से लेकर के 1658 का समय अवधि इनकी मानी जाती है। और जन्म 1592 को कहां पे हुआ? लाहौर के अंदर हुआ। तो शाहजहां का जन्म हुआ 1592 को कहां पे हुआ? लाहौर के अंदर हुआ। मुमताज की याद में जहांगीर ने आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण करवाया। और सिजदा पाबोस अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। इसको खत्म करके इसने चहार तस्किया प्रथा शुरू की। तो सिजदा जो प्रथा है, पाबोस जो है वो शुरू किसने की? अकबर ने शुरू की थी। इसको इसने खत्म करके इसने चहार तस्किया प्रथा की शुरुआत की थी। और तख्त हाउस मयूर शासन का निर्माण कराया। ये वही मयूर शासन है जिसके अंदर कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ होता था। और जब हमारे यहाँ पर दिल्ली के ऊपर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो उसने यहाँ से मयूर शासन से कोहिनूर जो हीरा है यहाँ से चुरा लिया था। वर्तमान में ब्रिटेन की महारानी के ताज में लगा हुआ है। और शाहजहां के समय में उसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें औरंगजेब विजयी रहा था और शाहजहां को बंदी बना लिया गया। उत्तराधिकार के युद्ध की बात करेंगे तो कौन कौन से? बहादुरगढ़ का युद्ध है, धर्मात एमपी का युद्ध है, सामूगढ़ का युद्ध है, खजुआ का युद्ध है, और कौन सा? दोराई का युद्ध है। ध्यान रहे ये दोराई जो है वो हमारे राजस्थान में पड़ता है। 1659 को जो युद्ध हुआ था वो युद्ध कहां पे हुआ था? अजमेर के अंदर हुआ था, जिसके अंदर राजस्थान के मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह प्रथम ने यहां पर शाहजहां की मदद की थी। और आमेर के राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि जो दी है वो किसने दी है? शाहजहां ने है। तो शाहजहां ने आमेर के राजा मिर्जा राजा जय सिंह को कौन सी उपमा दी? तो मिर्जा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट औरंगजेब। तो औरंगजेब के जो उपनाम पढ़ेंगे तो वो क्या क्या नाम है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था, शाही दरवेश कहा जाता था, आलमगीर, तो ये नाम ज्यादा पॉपुलर हुआ। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था, आलमगीर कहते थे। दो बार राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ। सती प्रथा, होली, दीपावली, मुहर्रम, झरोखा दर्शन के ऊपर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा के ऊपर, होली के ऊपर, दीपावली के ऊपर, मुहर्रम, झरोखा दर्शन के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया तो वह किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया। मारवाड़ के साथ 30 वर्ष जो युद्ध हुआ था वो किसका? औरंगजेब का। आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के साथ में पुरंदर की संधि करने के लिए भेजा था, पुरंदर की संधि करने के लिए भेजा। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के साथ संघर्ष हुआ था। और प्रसंग जो आपको पता ही है तो मुगल मेवाड़ संधि का उल्लंघन हुआ था। साथ साथ में यहाँ पे चारुमती को लेकर के कहते हैं इनका ये मनमुटाव हुआ था, और उसको लेकर के इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। तो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह से संघर्ष हुआ था। और यहां पर आपने कभी पढ़ाई होगा, राजस्थान के अंदर है सहल कंवर हाड़ी रानी ने अपना शीश काट के अपने पतिदेव को रतन सिंह सुंडावत को बेचा था। तो वो प्रसंग आता है। इसके अलावा सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया। तो सिख गुरु तेग बहादुर जी को जो मृत्यु दंड दिया था वह किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया। नेक्स्ट मुगल कालीन संस्कृति की जो कला की मैं बात करूंगा तो वो जरा सुनिएगा। तो प्रमुख स्थापत्य कला में फतेहपुर सीकरी में आगरा का किला, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया। जबकि एतमादुल्ला का जो मकबरा है नूरजहां ने बनवाया। ताजमहल आगरा,
ताजमहल, आगरा का निर्माण, लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, इनका निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने करवाया। चित्रकला की बात करेंगे तो मुगल कालीन चित्रकला का संस्थापक किसे कहेंगे? हुमायूं को कहेंगे। चित्रकला का जो विभाग का गठन किया किसने? अकबर ने। आईने अकबरी में कुल 17 कलाकारों का उल्लेख मिलता है। और अकबर के समय प्रमुख चित्रकार कौन थे अकबर के समय? तो दशवंत, बसावन, ये महेश, ये अकबर के समय प्रमुख चित्रकार थे। और नेक्स्ट जहांगीर। देखो चित्रकला का संस्थापक तो हुमायूं है, लेकिन चित्रकला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? जहांगीर के समय हुआ। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? शाहजहां के समय हुआ। आगरा में चित्रशाला की स्थापना की, तो आगरा में चित्रशाला की स्थापना की उस्ताद मसूर को नादिर उल असर और अबुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधि दी थी। पानी में देखकर अपना छवि चित्र बनाया किसने? दौलत ने। तो पानी में देख करके अपना छवि चित्र बनवाया था, वो किसने बनवाया था? तो यहां पढ़ेंगे किसने बनाया था? दौलत ने बनाया था। और तानसेन, बिरबल, अबुल फजल, ये सारे किसके दरबारी थे? अकबर के दरबारी थे। पद्मावत किसने लिखी थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने संस्कृत भाषा में पद्मावत ग्रंथ की रचना की है। और ये पद्मावत ग्रंथ कब लिखा गया था? 1540 को लिखा गया था। अकबर के कितने रत्न थे? अकबर के कुल 9 रत्न थे। तो ये है पद्मावत, जो किसने लिखा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने इसकी रचना की है। अब बात करेंगे अकबर के समय और कौन थे? तो अकबर के समय तुलसीदास जी थे। अकबर के समय तुलसीदास जी थे। रामचरितमानस लिखा गया, विनय पत्रिका लिखा गई, दोहावली लिखी गई और गीतावली लिखी गई। और अकबर के समय हमारे एक संत का जिक्र करते हैं, वो कौन थे? दादू जी थे। तो दादू जी की और अकबर की जो मुलाकात हुई थी, दादू जी और अकबर की जो मुलाकात हुई थी 1585 को, वह कहां पे हुई थी? फतेहपुर सीकरी, आगरा, यूपी के अंदर हुई थी। और जहांगीर के, और इसके अलावा हम कह सकते हैं अकबर ने, तो अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती साहब हैं, उनकी दरगाह की बात करेंगे। यहां पर कितनी बार यात्रा की थी? 14 बार यात्रा की थी। 14 बार में से 2 बार यहां पे पैदल आया था। यहां पर ख्वाजा साहब की दरगाह की बात करेंगे तो यहां पे दरगाह के अंदर एक तो बड़ी देग, एक छोटी देग। बड़ी देग कौन बनाता है? अकबर बनाता है। छोटी देग कौन बनाता है? जहांगीर बनाता है। इसके अलावा सांबर जिले से होने वाले आमदनी का 1% उसने ख्वाजा की दरगाह के लिए निर्धारित कर दिया। और पिछली एसआई भर्ती में प्रश्न पूछा गया था कि अकबर ने ख्वाजा की दरगाह में कुल कितने गांव उपहार में दिए थे? कुल 18 गांव उपहार में दिए थे। और अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में यहाँ पे दुर्ग का निर्माण कराया, जैसे अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना कहते हैं। और अकबर के दौलत खाना जो दुर्ग बनाया, तो उसकी नींव किसने रखी थी? दादू जी संत ने उनकी नींव रखी थी, मैगजीन दुर्ग की नींव रखी थी। और जहांगीर के समय तो कौन कौन थे? सूरदास का संबंध जहांगीर के समय था, जिसने सूर सागर और भ्रमर गीत की रचना की है, सूरदास जी। और आगे चलेंगे, अन्य फैक्ट क्या है? महाभारत की रजमनामा के नाम से अनुवाद हुआ था मुगल कालीन के अंदर। और पंचतंत्र कहानियों की किताब किसने लिखी थी? विष्णु शर्मा ने लिखी थी। और पंचतंत्र की कलीला दमना के नाम से जो अनुवाद हुआ था, वो मुगल कालीन हुआ था, कलीला दमना के नाम से। पंचतंत्र के अंदर है कलीला और दमना क्या है? अच्छाई और बुराई के दो पात्र हैं, ये दो सियार हैं, एक अच्छा एक बुरा है। जो इसका अनुवाद हुआ था फारसी भाषा के अंदर, तो किस नाम से हुआ था? कलीला दमना के नाम से ही। पंचतंत्र किसने लिखी थी? तो विष्णु शर्मा ने लिखी थी। और महाभारत की रचना है किस नाम से हुई थी? रजमनामा से। और पंचतंत्र रचना किस नाम से हुई थी? कलीला दमना के नाम से। तो अन्य स्थापत सारी मैंने वैसे करवाई रखी है, बाकी दिख नहीं रहा तो पीछे सुन लीजिएगा। बाबरी जो मस्जिद है किसने बनाई? मीर बांकी ने। कहां पे? अयोध्या के अंदर। अब राम मंदिर बन गया यहाँ पे। आगरा की जो मस्जिद किसने बनाई? हुमायूं ने बनाई, आगरा के अंदर। शेर शाह सूरी का मकबरा कहां पे है? सासाराम, बिहार के अंदर है। हुमायूं का जो मकबरा है वो हमीदा बानो बेगम, दिल्ली के अंदर। और आगरा का किला किसने बनाया? अकबर ने बनाया। जहांगीरी महल अकबर ने बनाया फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी का महल अकबर ने बनाया। जोधाबाई का महल अकबर ने बनाया। मरियम का महल अकबर ने बनाया। बिरबल का महल अकबर ने बनाया। सारे कहां पे? फतेहपुर सीकरी के अंदर है। जामा मस्जिद किसने बनाई? अकबर ने बनाई, फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद जो दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनाया था। अकबर का मकबरा जहांगीर ने बनाया, सिकंदरा, आगरा के अंदर। और एतमादुल्ला का मकबरा है किसने बनाया? नूरजहां ने एतमादुल्ला का मकबरा बनाया। जहांगीर का मकबरा कौन बनाती है? नूरजहां बनाती है। आगरा का महल शाहजहां बनाते हैं। मोती मस्जिद किसने बनाई? शाहजहां ने बनाई। ताजमहल शाहजहां ने बनाया। लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। दीवाने आम शाहजहां ने। जामा मस्जिद शाहजहां ने। हम कह सकते हैं शाहजहां का काल स्थापत्य का स्वर्ण काल माना जाता है। जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। चित्रकला का जो हम कह सकते हैं संस्थापक या उद्भव किसके समय हुआ था? तो हुमायूं के समय हुआ था।
और इसके बाद में मुगल कालीन साहित्य कौन कौन से थे? तुजुक ए बाबरी किसने लिखी? तुजुक बाबरी किसने लिखी है? बाबर ने लिखी। हुमायूं नामा है गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर नामा आईने अकबरी के नाम से अबुल फजल ने लिखी थी। राजपुताने का अबुल फजल मोहम्मद नैणसी को कहते हैं। तोहफा है अकबर शाही अबुल फजल ने लिखी। तारीख अकबरी आरिफ गंधारी ने लिखी। तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। मुंतखल उल तवारिक बंदा ने लिखी थी। और जहांगीरनामा या तुजुक के जहांगीर ने लिखी थी। शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखी थी। और आलमगीरनामा है मोहम्मद काजिम सिराकी ने लिखी थी। मुत उल लुबाब खफी खान ने लिखी थी। फुतहुत ए आलमगीरी ईश्वरदास नागर ने लिखी थी। पादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी थी। रामचरितमानस ये इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास साहब जी की है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है। सूर सागर सूरदास जी की है। प्रेम वाटिका रसखान की है। कवित रत्नाकर सेनापति की है। मुगल काल में जो कुछ प्रधान या विभाग पूछ सकते हैं, जैसे कि प्रश्न आ सकता है दीवान किसे आय व्यय का विभाग का था, और सेनापति तथा वेतन का विभाग कौन सा? मीर बख्शी था। शाही परिवार का प्रबंधन कौन संभालता? खानसामा। न्याय विभाग काजी। प्रजा के चरित्र एवं धर्म का निरीक्षण मुहतसिब। राज सचिव मुशरीफ। शाही कारखाने का अधीक्षक नाजीर ब्यूताल। आतिश आ जाएगा। चौकी डाकी अधीक्षक आ जाएगा। मीर बहर पढ़ लेना, इतना कोई महत्वपूर्ण इनके बारे में है नहीं। और अब चलेंगे इसके बाद में कुछ क्वेश्चन। देखो तैमूर ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण या दिल्ली के ऊपर कब्जा कौन से वर्ष किया? तो राइट आंसर जो मैं बताऊंगा यहाँ पे, तो राइट आंसर वो क्या है? 1398 को तैमूर ने आधी रात्रि के अंदर बटनेर दुर्ग के ऊपर भी आक्रमण किया था। और ये भारत का एकमात्र दुर्ग है जहां पे मुस्लिम महिलाओं ने भी यहाँ पे जोहर किया। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। कौन से युद्ध के अंदर? पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर हराया था। तुलुगमा पत्ती का प्रयोग किस शासक ने किया? बाबर ने सर्वप्रथम तुलुगमा पत्ती का प्रयोग किया था पानीपत के युद्ध के अंदर। बाबर के भारत आक्रमण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तो राज सिंह विक्रमादित्य सांगा। राइट आंसर क्या रहेगा? सांगा। इसी प्रकार खानवा का युद्ध कब हुआ था? मार्च 26, मार्च 23, मार्च 28, मार्च 30। तो 17 मार्च 1530 को रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर ही खानवा का युद्ध हुआ था, जिसको जिहाद का नाम दिया गया। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की थी? तो तीर्थ यात्रा पे कर की बात करेंगे 1562 में इसके द्वारा दास प्रथा पे रोक लगाई गई थी। तीर्थ यात्रा के ऊपर जो कर है वो रोक 1563 के अंदर है। लेकिन जजिया की जो समाप्ति अकबर ने की थी वो 1564 में की थी। राइट आंसर 1564 आ जाएगा। दास प्रथा पे रोक 1562 आ जाएगा। कौन अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था? देखो तानसेन भी थे, रहीम खान था, फैजी था, लेकिन बैरम खान इसके शामिल नहीं था, जो इनके संरक्षक था अकबर का। तो अकबर का संरक्षक कौन था? ये राइट आंसर क्या आ जाएगा? बैरम खान था। 1678 में जामरूद अफगानिस्तान में जसवंत सिंह की मृत्यु पे यह किसने कहा था कि आज कुफर या धर्म विरोध का दरवाजा टूट चुका है? तो ये बात जो कही थी वो किसने कही थी? औरंगजेब ने कही थी। ये बात किसने कही? औरंगजेब ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर विजय के उपरांत कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो चुका है। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर को जीतने के बाद कही। और आज कुफर का दरवाजा टूट चुका है, ये बात औरंगजेब ने कही थी। किसकी मृत्यु पर? जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर। और अब है आगरा का जो किला किसने बनाया? तो अकबर के द्वारा आगरा किले का निर्माण करवाया गया। बीबी का मकबरा कहां पे है? औरंगाबाद के अंदर है। और हमजनामा क्या है? ये हम कह सकते हैं हुमायूं का सलाहकार मंडल, चित्रों का संकलन। तो ये क्या था? चित्रों का एक संकलन था, जिसको क्या नाम दिया गया है? हमजनामा नाम दिया गया है। दसवंत बसावन और महेश ये किस सम्राट के चित्रकार थे? हमने पीछे पढ़ लिया। ये सम्राट किसके थे? अकबर के चित्रकार थे। और नेक्स्ट मुगल स्थापत्य कला का, मुगल चित्रकला का तो हम पढ़ सकते हैं किसको? स्थापत्य किसका? चित्रकला का जहांगीर है। स्थापत्य कला का कौन था? शाहजहां। तो स्थापत्य कला का शाहजहां, लेकिन चित्रकला कौन था? जहांगीर था। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि धारण की थी? तो हमने पीछे पढ़ लिया है, खानवा के युद्ध में इसने गाजी की उपाधि धारण की थी और जिहाद का नारा दिया था। अकबर का जो मकबरा है वो कहां पे है? अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा आगरा के अंदर है। तो अकबर का मकबरा कहां पे? सिकंदरा आगरा के अंदर है। काबुल के अंदर आपने पीछे पढ़ लिया था बाबर का। और अकबर कहां पे? सिकंदरा के अंदर। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुगल शासक ने इलाही संवत चलाया था? तो इलाही संवत की दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। किस मुगल शासक ने दीन पनाह नामक महल का निर्माण कराया? शाहजहां ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, अकबर ने। तो दीन पनाह का जो निर्माण कराया वो किसने कराया था? हुमायूं ने दीन पनाह का निर्माण करवाया। शाहजहां ने
शाहजहां ने किस राजपूत शासक को राज्याभिषेक के समय खिलत जड़ाऊ जमघट के साथ में राजा का खिताब और 4000 जात सवार का मनसब दिया था? तो राइट आंसर रहेगा वो जसवंत सिंह प्रथम को, जिसने उत्तराधिकार युद्ध के अंदर है इनकी हेल्प की थी। और नेक्स्ट, पंचतंत्र का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया था कलीला दमना के नाम से, वह किसने किया था? तो अबुल फजल ने। ठीक है। और नेक्स्ट, प्रथम मुगल शासक जिसने अपने आकृति वाले सिक्के चलाए थे, तो हमने पढ़ लिया कौन? जहांगीर। अकबर ने किस भाषा को राजभाषा कहा? तो अकबर ने मुगलों की कह सकते हैं जो राजभाषा थी वह कौन सी थी? फारसी थी। राजभाषा कौन सी थी? फारसी भाषा इनकी राजभाषा थी। किसके शासनकाल में तंबाकू खेती? तो भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती को उसने शुरू भी करवाया और उसी ने तंबाकू की खेती के ऊपर रोक लगाई थी, वह किसने? तो राइट आंसर क्या रहेगा? जहांगीर के द्वारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनली तो आपको क्या पढ़ना है? मुगलों के समय स्थापत्य चित्रकला अच्छे से पढ़ना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपका आना है फुली प्लस 2x स्पीड करके निकाल देना, ये टॉपिक आपके काम आ जाएगा। और अगला एक टॉपिक अंतिम और करवा देंगे आपका एसएसटी के अंदर, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, राजस्थान की अर्थव्यवस्था। क्लास कैसी लग रही है बताइएगा जरा, तैयारी कैसे चल रही है और सब मजे में है और जोश आपका परवान पे रहना चाहिए। 60 दिन आपके पास है, जी जान से मेहनत करते रहिएगा और जीत लेंगे इस युद्ध को हम सब साथ मिलकर के। गुड लक।